और रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 16 जनवरी है, दिन है एतवार का और साल 2022। नाज़रीन, पाकिस्तान जैसे मुल्क में आर्मी चीफ़ और कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान पर सियासी हमले ये कोई नई बात नहीं। आप माजी को उठा के देख लें, आप हाल को उठा के देख लें, वाज़े नज़र आएगा कि सियासी जमातों की जानिब से, ख़ास तौर पर अपोजिशन की जानिब से किसी न किसी मामले पर कौमी सलामती के इदारों या कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान को टारगेट किया गया, उन्हें निशाना बनाया गया। लेकिन पिछले कुछ अरसे से इस बात को नोट किया जा रहा है कि अब वफाकी वज़रा भी गाहे बगाहे कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान को टारगेट करने लगे हैं। हालिया जो डेवलपमेंट हुई है उसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के इंतहाई करीबी और ताकतवर वज़ीर की जानिब से आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा के बयानिए पर ख़ुदकुश हमला किया गया है। यानी वो बयानिया जो आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा पिछले कुछ अरसे से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस बयानिए को कप्तान के वफाकी वज़ीर ने चंद ही लम्हों में सबोताज कर दिया है। वफाकी वज़ीर की इस हरकत पर फ़ौज में, कौमी सलामती के इदारों में क्या तशवीश पाई जाती है, एक तो ये डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे अपोजिशन की सियासी जमातें मिलकर पिछले 3.5 सालों में जो काम ना कर सकी थी, कप्तान के अकेले वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वही काम कर दिखाया है और अकेले कर दिखाया है। कप्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वो कारनामा क्या है, वो भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे आज की अपनी तीसरी ख़बर से, जिसका टाइटल आप नाज़रीन थंबनेल पे पढ़ चुके हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा अयाज सादिक की लंदन रवानगी से मुतल्लिक। नाज़रीन, चंद हफ़्ते पहले लाहौर में ख्वाजा साद रफ़ीक के वालिद की बरसी से मुतल्लिक एक तकरीब का इनेकाद किया गया था। उस तकरीब में शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया, नवाज शरीफ ने भी खिताब किया और अयाज सादिक ने भी खिताब किया था। और अयाज सादिक का खिताब करने से चंद रोज़ पहले लंदन में नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करके आए थे। उस तकरीब से खिताब करते हुए अयाज सादिक ने ये कहा था कि नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे। बल्कि अयाज सादिक का ये भी कहना था कि वो 20 जनवरी को दोबारा लंदन जाएंगे और नवाज शरीफ को अपने साथ पाकिस्तान वापस लेके आएंगे। लेकिन अब जो नया बयान अयाज सादिक का सामने आया है, उसमें उन्होंने अपने लंदन रवानगी का जो प्रोग्राम है उसे भी तब्दील किया है और जो उनका उस तकरीब में बयान था उसमें भी खासी हद तक जो है वो अयाज सादिक ने रद्दोबदल कर ली है। अब अयाज सादिक ये कहते हैं कि वो 20 जनवरी को नहीं बल्कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में लंदन रवाना होंगे। और अयाज सादिक का ये कहना है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान ज़रूर वापस आएंगे। लेकिन साथ ही अयाज सादिक का ये कहना है कि हो सकता है कि नवाज शरीफ मेरे साथ पाकिस्तान वापस आ जाएं और हो सकता है कि मैं अकेला लंदन से पाकिस्तान वापस आऊं और मेरे बाद जो है वो नवाज शरीफ पाकिस्तान आने का फ़ैसला करें। लेकिन साथ ही साथ अयाज सादिक ने यह बयान भी दाग दिया है कि हुकूमत जो बड़ी फ़िक्रमंद है नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी से मुतल्लिक। अयाज सादिक ये कहते हैं कि हुकूमत को नवाज शरीफ की वापसी की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि हुकूमत को फ़िक्र ये करनी चाहिए कि जब नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की यहाँ पर जो मरकज़ी हुकूमत है और जो सूबाई हुकूमतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और मौजूदा हुकूमतों के ख़िलाफ़ एहतसाब का एक नए सिलसिले का आगाज़ हो जाएगा। यानी अयाज सादिक साहब ने चंद हफ़्ते पहले जो बयान दिया था उस बयान में भी उन्होंने तब्दीली की है और जो उनका लंदन रवानगी का प्रोग्राम था उसमें भी उन्होंने अब तब्दीली करके 20 जनवरी के बजाय फरवरी के पहले हफ्ते में लंदन जाने का फ़ैसला किया है। इसी खबर से जुड़ी जो दूसरी खबर थी कि विकटें गिरने वाली हैं, तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई, तो इस हवाले से नाज़रीन ज़राए का ये दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 25 से 26 अरकान असम्बली जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि एक सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, 2 रुकने कौमी असम्बली हैं और 20 के करीब जो दर्जन के करीब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान असम्बली हैं और बाकी जो हैं वो बल्दियाती इंतखाबात में जो लोकल नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोकल मुंतखब नुमाइंदे जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं।
और इस खबर से मुतल्लिक मज़ीद ये बताया गया है कि इन तमाम लोगों ने, जिनकी तादाद 25 से 26 बनती है, इन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम फ़े यानी मौलाना फजल रहमान की जमात में शमूलियत का फ़ैसला किया है। इस खबर की मज़ीद तफसील में ये बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जो सदर हैं मौलाना फजल रहमान के भाई मौलाना अताउर रहमान, उनके साथ इनकी मुलाकात हो चुकी है, तमाम मामला तय हो चुके हैं। जल्द जो है इन 25 से 26 अरकान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जमीयत उलमा इस्लाम फ़े में शमूलियत का जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये ज़राए की जानिब से ख़बर दी गई जो आप नाज़रीन के साथ में शेयर करना चाह रहा था। अब हम बात कर लेते हैं जो आज की हमारी प्राइम स्टोरी है, जिसमें हमने आपको बताया कि कप्तान के करीबी वज़ीर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के बयानिए पर ख़ुदकुश हमला किया है और इस मामले पर फ़ौज में क्या तशवीश पाई जाती है और शेख रशीद ने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है जो मुश्तरका अपोजिशन पिछले 3.5 सालों में मुश्तरका कोशिशों के बावजूद नहीं कर सकी। नाज़रीन, शेख रशीद ने कल ये बयान दिया कि अपोजिशन ये चाहती है, नाम लिया गया मुसम्मिक नवाज़ का, कि जो हाथ इमरान खान के सर पर है, अपोजिशन ये चाहती है, मुसम्मिक नवाज़ ये चाहती है कि वो हाथ इमरान खान के सर से उठा के उनके सर पे जो है वो रख दिया जाए। शेख रशीद ने मज़ीद ये कहा कि वो जो हाथ जिसे उठाने की बात की जाती है वो मुसम्मिक नवाज़ की गर्दन पर तो आ सकता है, लेकिन उनके सर पर नहीं आ सकता। इससे पहले भी कुछ अर्सा पहले शेख रशीद की जानिब से कुछ ऐसा बयान दिया गया था जिसमें शेख रशीद का ये कहना था कि जो लोग ये कह रहे हैं कि उनका हाथ हमारे सर से उठ गया है, वो गलत फहमी का शिकार हैं। शेख रशीद ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि जो मुक़्तदर हल्के होते हैं, जो पॉलिसी मेकर होते हैं, उनके जो थिंक टैंक होते हैं, वो 20 से 25 साल की पॉलिसी बनाते हैं और 20 से 25 साल की पॉलिसी में जो है किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाती। वो जो हाथ जिसे उठाने की बात की जाती है, शेख रशीद ने कहा था कि हमारे सर पर अभी तक मौजूद है। अभी शेख रशीद के इस बयान पर मुक़्तदर हल्कों में, इस्टेब्लिशमेंट में और कौमी सलामती के इदारों में ख़ासी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। तशवीश क्यों पाई जाती है उसकी थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करके जो एनालिसिस है वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले, बल्कि चंद हफ्ते पहले की बात है, जब DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब की जानिब से एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने डील और ढील से मुतल्लिक़ ख़बरों की तरदीद की और बाबर इफ्तिखार साहब की जानिब से ये कहा गया कि ये जो ख़बरें चल रही हैं मीडिया के ऊपर, चाहे सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि नून लीग के साथ कोई डील हो रही है या कोई ढील देने की कोशिश की जा रही है, ऐसी तमाम ख़बरें बेबुनियाद हैं। ऐसी ख़बरों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये मन घड़त ख़बरें हैं। बल्कि DGISPR की जानिब से ये भी कहा गया कि जो ये ख़बरें दे रहे हैं आप उनसे पूछें कि कौन डील कर रहा है और उनके पास शवाहिद क्या हैं। और साथ ही DGISPR का ये भी कहना था कि फ़ौज को इस तरह के सियासी मामला से दूर रखा जाए, फ़ौज का इस किस्म के सियासी मामला से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये जो शेख रशीद साहब ने बयान दिया है, ये वो बयान है जिससे फ़ौज जो है, क्योंकि जब DGISPR का बयान आएगा तो वो DGISPR का ज़ाती बयान नहीं होगा, बल्कि वो आर्मी चीफ़ की यानी जनरल कमर जवेद बाजवा की तर्जुमानी कर रहे होंगे। उनकी अल्फाज जो है वो DGISPR जो है वो अपने अल्फाज में जो है वो बयान करते हैं, उनकी बात को आगे मीडिया तक पहुँचाते हैं, आवाम तक पहुँचाते हैं। तो शेख रशीद ने जो बयान दिया है इसकी जो तशरीह अगर आपके साथ की जाए, और क्योंकि आप भी ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो इससे जो फ़ौज जिस चीज़ से ख़ुद को डिस्टेंस करना चाह रही है उसी चीज़ में शेख रशीद ने फ़ौज को जो है वो इन्वॉल्व कर दिया है। आपके सामने है कि मुश्तरका अपोजिशन की जानिब से पिछले 3.5 सालों में एक ही बयानिया लिया गया है कि 2018 के इलेक्शन में धांधली करवाई गई है और धांधली में एस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस थी, फ़ौज की जानिब से धांधली करवाई गई क्योंकि फ़ौज जो है वो इमरान खान को इक़्तिदार में लाना चाहती थी। और अपोजिशन का ये कहना हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि 2018 के इंतखाबात साफ शफाफ नहीं थे। 2018 के इंतखाबात में इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए धांधली करवाई गई। तो ये जो शेख रशीद साहब का बयान है कि जो कहते हैं कि हाथ हमसे उठ गया है, वो हाथ हमसे नहीं उठा। और फिर शेख रशीद का ये कहना कि इदारे जो हैं कौमी सलामती के, वो 20 से 25 साल की पॉलिसी बनाते हैं। तो इससे दो चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं। एक तो शेख रशीद साहब का ये कहना कि हाथ जो है वो अभी तक इमरान खान पे मौजूद है और जो अपोजिशन कहती है कि इस हाथ को उठाकर उन पे सर पे रख दिया जाए। तो किसी न किसी तरीके से शेख रशीद फ़ौज को सियासी मामलात में मुलव्वस कर रहे हैं और इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि इमरान खान को लाने वाले जो हैं वो
फ़ौज की जानिब से लाया गया है। फ़ौज की मंजूरी से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 2018 का इलेक्शन जितवाया गया है। और जो दूसरी बात जो है वो शेख रशीद अपने बयानात से इस्टेब्लिश करते हैं, जिस पर कौमी सलामती के इदारों में खासी तशवीश पाई जाती है, वो ये है जो शेख रशीद साहब ने कहा है कि जो हाथ इमरान खान पे है वो अपोजिशन के सर पर नहीं आ सकता, वो उनकी गर्दनों पर जो है वो जा सकता है। तो अपोजिशन की जानिब से ये भी हमेशा कहा गया कि हमारे ख़िलाफ़ जो इंतकामी कार्रवाई होती है वो इमरान खान की ईमा पे होती है। और इमरान खान की ईमा पे इसलिए होती है क्योंकि जो उनके लाने वाले हैं वो भी इमरान खान के साथ मौजूद हैं। तो इससे ये तासुर दिया गया शेख रशीद साहब ने कि अगर अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें मिल के इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर कोई आइनी रास्ता इस्तेमाल करते हैं, तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, तो वो तहरीक अदम एतमाद इस वजह से कामयाब ना हो सकेगी क्योंकि जिसकी जानिब अपोजिशन इशारा करती है कि वो गैर जानिबदार हो चुके हैं, उन्होंने ख़ुद को सियासी मामलात से अलग कर लिया है। तो शेख रशीद अपने दोनों बयानात में फ़ौज के हवाले से ये बयान दे रहे हैं कि उनका हाथ आज भी इमरान खान की पुश्त पर मौजूद है, उनका हाथ आज भी इमरान खान के सर पर मौजूद है। और अगर इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने की कोई भी मूव की जाती है, कोई हरकत की जाती है, तो वो हरकत इसलिए कामयाब ना हो सकेगी क्योंकि आज भी फ़ौज जो है वो इमरान खान को इक़्तिदार में देखना चाहती है। ये नाज़रीन शेख रशीद का वो बयान है जिस पर फ़ौजी हलकों में ख़ासी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। और इससे मुतल्लिक़ जो है, जो मुतल्लिका हलके हैं, जो मुतल्लिका ज़िम्मेदारान हैं, अब वो कौन हो सकते हैं, उन्हें आगाह कर दिया गया है कि इस किस्म के गैर ज़िम्मेदाराना बयान जो एक बड़े अहम मनसब पर बैठा हुआ कोई भी ज़िम्मेदार शख्स हो उसकी जानिब से नहीं दिया जाना चाहिए। बल्कि ये पैगाम दिया गया है कि फ़ौज का सियासी मामलात से ना कोई ताल्लुक़ है, ना आइंदा कोई ताल्लुक़ होगा, और फ़ौज को सियासी मामलात से अलग ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।